5 सेकंड स्टार्ट। इन दिनों भारत अपनी जीडीपी दर के हिसाब से आर्थिक तरक्की के बेहतरीन सोपान पर है, पर यह भी सच है कि लगातार अच्छी विकास दर रहने के बावजूद भारत में अब भी कई पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब तो कई नई समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। आर्थिक विश्लेषण में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर रोजगार विहीन विकास का सेहरा बांधा जाता है तो यह आम आदमी को बहुत अचंभित करता है, पर इस बात के भी कई मायने हैं। मसलन बेरोजगारी की समस्या या रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मुद्दा भारतीय समाज तथा भारतीय आर्थिक नीतियों में हमेशा से प्रमुख रहता है। चेंज। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की भारत में रोजगार संबंधी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 17 करोड़ बढ़ी है, तो वहीं बेरोजगारों की संख्या 92 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई है। यानी पिछले 23 वर्षों में भारत में बेरोजगारी की दर 2 गुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 2019 के दौरान जब कोरोना महामारी नहीं आई थी, भारत में बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ यानी 5.9% थी। फिर वर्ष 2022 में कुल बेरोजगारों की संख्या 2.29 करोड़ और बेरोजगारी दर घटकर 4% पर आ गई। इससे स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी एक अंतहीन समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके कि यहाँ अच्छी आर्थिक विकास दर है। चेंज। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय अल्प बेरोजगारी की दर से अधिक है। भारत में प्रतिदिन का कार्य औसतन 8 घंटे के हिसाब से निश्चित है, पर वर्तमान समय में भारत की आबादी के एक बड़े तबके को प्रतिदिन के हिसाब से अत्यंत कम समय के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कोई व्यक्ति 5 घंटे के लिए रोजगार कर रहा है तो कोई 3 घंटे के लिए या कोई उससे भी कम समय के लिए। इसके चलते ऐसे व्यक्तियों की प्रतिदिन की आय बहुत कम है, पर उन्हें रोजगार उपलब्ध है। अल्प बेरोजगारी की दर 2012 में पुरुष और महिलाओं में एक समान 8.1% थी, जो 2019 में बढ़कर क्रमशः 9 और 9.6% रही। हालांकि 2022 में इस दर में कमी आई और पुरुषों में यह अब 7.7% तथा महिलाओं में 7.1% दर्ज की गई है। स्टॉप।